अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Students, today is 23rd December 2021, Thursday. Very important class because today we have to start final accounts. No doubt last class में मैंने ये final account का चैप्टर स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि हमने जो है वो जब पढ़ना शुरू किया तो हमने कहा बिजनेस अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फिर हमने कहा कि इफ अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस तो बिजनेस क्या होता है कि जहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टू मेक अ प्रॉफिट, जहाँ पे आप पैसा कमाने अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। अच्छा, बिजनेस में वी हैव टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते सारा साल ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करते रहते? जीजे में। जीजे से उसका इम्पैक्ट कहाँ पोस्ट करते? लेजर से फिर क्या प्रोड्यूस करते? अब हम ट्रायल बैलेंस को सामने रखते हुए फिर क्या रिकॉर्ड करते हैं? अब फिर उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वो हम बनाएंगे नहीं, लेकिन वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि कोई चीज अगर एडजस्ट नहीं थी तो वो एडजस्ट हो जाए। उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से क्या बनाना सीखेंगे आज, और उस पर कितनी रिपोर्ट बनेगी? दो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको SOC भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज अ बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट। 5 खिलाड़ी है। रेवेन्यू एक्सपेंस को यहाँ लेके जाऊंगा। आज ये पूरी चीजें इंशाल्लाह आपको नजर आएंगी उसी सवाल पे जो सवाल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये एसन ट्रेडर्स याद है? अच्छा, ये आपके सामने एसन ट्रेडर्स का क्या मौजूद है? ट्रायल बैलेंस क्या मौजूद था? ट्रायल बैलेंस ऑफ एसन ट्रेडर दिसंबर 31, 2015। एसन ने पूरा साल कंप्लीट कर लिया, Jan 1, 2015 से 31 दिसंबर 2015। पूरे साल बिजनेस किया, बिजनेस की ट्रांजेक्शन को जीजे में रिकॉर्ड किया, जीजे से कहाँ पोस्ट किया, और जीएल से क्या बन गया? ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल का मतलब ये फाइनल, इसमें ये चीजें बाकी थी जिसको कहते हैं एडिशनल, जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट्स। ये क्या कहलाती है? अब ये एडजस्टमेंट्स जो है ना, बेसिकली ये हम लोग लास्ट क्लास में अटेम्प्ट कर चुके हैं, याद है आपको? और इस सवाल की एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट है ना, वो एडजस्टमेंट ही थी। रिक्वायरमेंट क्या थी? प्रीपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज ऑन ईयर एंड इन द जर्नल ऑफ एसन ट्रेडर्स। तो हमने जर्नल बनाया था, और ये देखिए, ये हमने एसन ट्रेडर जर्नल एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज, इन्वेंट्री डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ये इन्वेंट्री की एंट्री होती है। डेप्रिसिएशन डेबिट, तीनों के अलग अलग एक्यूमुलेटेड क्रेडिट। फिर कुछ इंटरेस्ट एक्रू था वो रिकॉर्ड किया, कुछ इंश्योरेंस आपका प्रीपेड से एक्सपायर हो गया था वो रिकॉर्ड किया, कुछ आपके बेड डेट से वो रिकॉर्ड किए, कुछ आपकी ऑफिस सप्लाईज पहले थी फिर कुछ कम हो गई, तो जितनी इस्तेमाल हो गई उनको एक्सपेंस में कन्वर्ट किया। और ये कैसे पता चल रहा था? ये अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था उसकी रिकॉर्डिंग अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें जो है ना, हमारे पास बेसिकली ये सारी एडजस्टमेंट हमने डिस्कस की कि कौन सी ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ये सारी एडजस्टमेंट, क्लोजिंग इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, एक्रूड इंटरेस्ट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, बेड डेट्स की एडजस्टमेंट और ऑफिस सप्लाईज, ये कुल्लू एडजस्टमेंट हमने जर्नल एंट्रीज बनाई। अब हम क्या करने जा रहे हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट नाउ। मैं इसी सवाल में 2 चीजें ऐड कर रहा हूँ जो कि हमने अब सीख रहे हैं। क्या क्या बनाना सीखना है? सपोज करें ये सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर ए थी, ये सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर ए थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमने रिक्वायरमेंट नंबर क्या अटेम्प्ट की? ए। अब हम इसकी 2 रिक्वायरमेंट और ऐड कर रहे हैं, जिसको एक कहते हैं आप स्टेटमेंट ऑफ, अब हमने बनाना है प्रीपेयर, एक और चीज बनानी है। क्या बनानी है? या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। और ये बनता है फॉर द ईयर। कब बनता है ये?
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, और ये है आपका दिसंबर 31 ईयर एंडेड है, और 2000 क्या है 15। इसकी रिक्वायरमेंट नंबर सीएम क्या बनाएंगे बताएं अब आप लोग, या स्टेटमेंट ऑफ एज अ बैलेंस शीट, एज अ प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, दिस इज व्हाट बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट बनती है, ये एज एट दिसंबर 31 या एज ऑन दिसंबर 31 2050। 3 रिक्वायरमेंट हो गई, एक हमने अटेम्प्ट कर ली। अब हम कौन सी रिक्वायरमेंट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आप लोगों ने बहुत ही एहतियात से काम लेना है, और यहां पे मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा। सबसे पहले टॉप पे कंपनी का नाम एहसन ट्रेडर्स, राइट। और उसके बाद हमने कहा भाई हम ये रिक्वायरमेंट नंबर बी इस सवाल की अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये अटेम्प्ट करने जा रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2015। अब ये जो इनकम स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सॉसी, सोपल या आईएस, ठीक है। यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट। देखिए यहाँ 2 खिलाड़ी आएंगे, रेवेन्यू और एक्सपेंस, क्योंकि हम अपनी रेवेन्यू में से अपने क्या माइनस करेंगे, तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा तो प्रॉफिट और नेगेटिव आंसर आएगा तो लॉस। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, देखिए आपको थोड़ा बहुत इन्वेंट्री का चैप्टर याद होना चाहिए, जिसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, याद है। मैंने ग्रॉस प्रॉफिट मेथड जब इन्वेंट्री का पढ़ाया था, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप देखिए सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए ट्रायल बैलेंस आपके जहन में होना चाहिए, कौन कौन से हेड्स हैं। अब देखिए मैं मिसाल देता हूँ, एक काम ये करता हूँ, जैसे लैंड, लैंड एसेट है या एक्सपेंस है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये 3 खिलाड़ी कहा जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ, और रेवेन्यू और एक्सपेंस। अच्छा देखो मैं बैलेंस शीट आइटम को स्काई ब्लू मार्कर से हाईलाइट कर, लैंड बैलेंस शीट आइटम है, बिल्डिंग भी बैलेंस शीट आइटम है, और ये इसी से रिलेट करता हुआ डेप्रिसिएशन है, यानी इतनी लैंड बिल्डिंग हम ऑलरेडी डेप्रिशिएट कर चुके हैं, इक्विपमेंट में से इतना डेप्रिशिएट कर चुके हैं, और फर्नीचर फिक्चर में से इतना ऑलरेडी डेप्रिशिएट कर चुके हैं। अच्छा अब हमारे पास ये जो मैंने चीजें अभी हाईलाइट की है, ये चीजें बेसिकली रिलेट कर रही हैं आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। किससे रिलेट कर रही है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सॉरी नॉट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये रिलेट कर रही है स्टेटमेंट ऑफ। अभी पहले हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा अब मैं यहाँ पे बात बता रहा हूँ, जो चीजें सोपल पे जाएगी ना, सोपल समझते, स्टेटमेंट ऑफ, उनको मैं येलो मार्कर से हाईलाइट करूंगा। कौन से मार्कर से, ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा यहाँ कुछ बच्चे समझते हैं सर ये ओपनिंग इन्वेंट्री तो एसेट है, आप इसको कह रहे हैं एक्सपेंस या रेवेन्यू। असल में ओपनिंग इन्वेंट्री एसेट नहीं होता, एसेट एंडिंग इन्वेंट्री होता है। वेरी गुड, कौन सी इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री तो आज है या 1 साल पहले थी, 1 साल पहले, आज ओपनिंग नहीं है, आज कौन सी है, एंडिंग इन्वेंट्री एसेट, ओपनिंग इन्वेंट्री एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है।
भाई एक्सपेंस में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि वो आप बेच चुके होंगे। जब बेच दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या कहलाता है वो? अभी मैं सिर्फ आपको बड़ा स्लो ट्रैक में लेके जा रहा हूं और मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, हाईलाइट करता जा रहा हूं। येलो सोपल के लिए, सॉसी सोपल एक ही बात है। एसओपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सॉसी भी कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, और स्काई ब्लू बैलेंस शीट आइटम। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, सॉरी ऑफिस सप्लाईज क्या होती है? अब इसको जो है ना मैं थोड़ा सा यूं कर रहा हूं, यानी ये 2 in 1 है। हाजा 2 in 1। भाई ऑफिस सप्लाई में से कुछ बच गई, कुछ खर्च हो गई, कुछ बच गई। भाई ये देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी, 1900, नीचे लिखा हुआ था, इधर देखो भाई ऑफिस सप्लाईज बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर, कितनी बची है सिर्फ। तो ये आपका एसेट है, बाकी आपका, सुभान अल्लाह। और हमने रिकॉर्ड भी किया था, मुझे तो याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ये देखिए आपको भी याद है जरा जरा, क्या बात है। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज हमने 1350 की सप्लाईज एसिड को क्रेडिट करके किसमें कन्वर्ट कर दिया था? हाजा एक्सपेंस, ला मौजूद 1950 ईयर एंड, ला मौजूद ईयर एंड पे हाजा हाउ मेनी मौजूद 600 थी, कितनी 1900, तो कितनी खर्च हो गई? दिस इज द कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई मैंने वहां 2 हाइलाइटर इस्तेमाल की, ये कुल्लू मिक्सचर, राइट? ओके नाउ कम टू द पॉइंट। ट्रेड रिसीवेबल हाजा योर एसेट, एसेट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट बैलेंस शीट आइटम, ये एसेट को ही कम करता है। प्रीपेड इंश्योरेंस पे भी मुझे याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, आपको भी याद है जरा जरा, यानी इसमें कुछ एक्सपेंस हो जाता है नॉर्मली। देखो सारा प्रीपेड ईयर एंड पे सारा प्रीपेड नहीं रहता भाई। आपने प्रीपेड कभी साल के दौरान दिया है, साल के पहले दिन दिया है, साल के बीच में दिया है, तो साल के एंड में आपकी सारा प्रीपेड जिंदा है। जितना टाइम गुजर जाता है उतना टाइम किस पे कन्वर्ट हो जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बैठे हुए, कुछ बच्चों की फीस अभी भी ड्यू होंगी, लेकिन कुछ बच्चों ने ऐसे भी होंगे इस क्लास में, कुछ तो शायद होंगे जिन्होंने आते ही सारी फीस पे की है। इस क्लास में है कोई? आप लोगों ने पे कर दी सारी फीस, ठीक है। अब आपने सारी फीस पे कर दी, सपोज करें आपका ईयर एंड आ रहा है अगले हफ्ते, टुडे इज December 23, अगले हफ्ते हमारी इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन 31 दिसंबर है, ऐसे ही जुम्मे हफ्ते को 31 दिसंबर है, ठीक है। तो भाई 31 दिसंबर को क्या आपकी सारा प्रीपेड खत्म हो जाएगा? अभी तो आपका कोर्स थोड़ी कंप्लीट हुआ है, लेकिन अच्छा खासा प्रीपेड आपका कन्वर्ट हो चुका है इनटू, यस दिस इज द कांसेप्ट। कैश की नेचर एसेट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लंबे अरसे के कर्जे एज अ लाइबिलिटी। कैश एट बैंक, कैश एंड बैंक एक ही बात है। अच्छा ट्रेड पेबल लाइबिलिटी, कैपिटल कैपिटल, ड्राइंग कॉन्ट्रा कैपिटल, ये सारे स्काई ब्लू जो मैं कर रहा हूं ना, ये कुल्लू आइटम किधर जाएंगे? सुभान अल्लाह, क्योंकि या तो ये एसेट है या लाइबिलिटी है। अब आप बोलेंगे सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्ट कॉन्ट्रा एसेट है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट कॉन्ट्रा एसेट, आज बिलोंग टू एसेट फैमिली, एसेट को कम करते, गॉट इट। कैपिटल कैपिटल, ड्राइंग कॉन्ट्रा कैपिटल। अब आ जाए सेल, रेवेन्यू, परचेज एक्सपेंस, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस, सेल्स कमीशन एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग, इंटरेस्ट, गुल्लू एक्सपेंस। बल्कि कुछ इंटरेस्ट तो एक्रू भी है, वो तो लाइबिलिटी में जाएगा। बहरहाल बात की बात है, मैं अगर चाहूं तो यहाँ थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि मुझे याद है नीचे एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की ऊपर कवर हो गई, ये एक्रूड इंटरेस्ट 3000 रुपए का इंटरेस्ट एक्रू भी है। बहरहाल ये तो सारा एक्सपेंस ही है, लेकिन जो एक्रूड है ना वो ये है 3000 रुपए, ये आपकी लाइबिलिटी है, राइट। बाकी तो अब इसमें कोई मसला नहीं। अब आप देखिए हाउ टू स्टार्ट, बड़ा मैं तरीके से काम करूंगा इंशाल्लाह, आपने घबराना नहीं है और आपने बड़ी दिल की गहराइयों से चीजों को समझना है। और आप लोगों ने बस अभी कॉपी नहीं करे शाहनवाज भाई, दिस इज वेरी इंग्लिश चैप्टर ना, तो फर्स्ट आई वांट कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जरा क्लियर हो सही से, ठीक है। सबसे पहले आती है सेल, क्या आती है? क्योंकि सेल है हमारी मेजर सोर्स ऑफ इनकम, सेल हमारी मेजर सोर्स ऑफ इनकम। सेल इन्होंने मारी है, कितने की सेल मारी है भाई? सेल कितने की है? नहीं भाई इधर देखो, 2,30,100। आप लोग देख रहे हैं डेबिट, सेल का भी डेबिट होती है। सेल की नेचर इनकम, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट,
सेल की नेचर इनका बढ़ती है तो कुल्लू क्रेडिट 2,30,100, 2,30,000 ये सेल भी है और ये नेट सेल भी है। अब सर ये सेल क्या होता है और नेट सेल क्या होता है? अगर सवाल में कोई सेल रिटर्न होता ना, जो कि मैंने पढ़ा है सवाल में मुझे नजर, तो मैं सेल में से सेल रिटर्न को क्या करता तो मेरे पास नेट सेल आती। इज देयर एनी सेल रिटर्न? इन दैट क्वेश्चन वी डोंट हैव एनी सेल रिटर्न, तो सेल ही नेट सेल्स है। हाउ मच इज दैट? 2,30,100, राइट। ये हम बात कर रहे हैं RUPEES में। व्हाट इज RUPEES? पाक रुपीस। गॉट इट? नेट सेल। अच्छा, नेट सेल में से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहला स्टेप तो वही है जो हम इन्वेंट्री के चैप्टर में पढ़ के आए हैं। भाई जाहिर सी बात है, क्या मैं सेल करूंगा तो क्या सारा का सारा मेरा प्रॉफिट होता है? मेरा सारा प्रॉफिट नहीं होता भाई, उसके अंदर मेरी अपनी कॉस्ट भी शामिल है। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? किसी को याद है? जरा जरा अब सुने। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले आती है ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या आती है? ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करते थे नेट परचेजेस। याद आ गई भाई? देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब साल के शुरू में कितने का माल था, ये देखो। तो भाई इसके पास मैंने सिर्फ कौन से हाइलाइटर को देखना है? येलो। इधर देखिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंटोरी 10,000। इधर देखिएगा 10,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000। अभी सिर्फ मेरी प्रेजेंटेशन देखिएगा, कॉपी नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसमें ऐड करते थे नेट परचेसेस, याद है? अब नेट परचेज से मुराद परचेज माइनस परचेज रिटर्न। लेकिन इस सवाल में भी मैं देख रहा हूं वी डोंट हैव एनी परचेज रिटर्न। हमारे पास परचेज रिटर्न ना मौजूद, परचेज रिटर्न ना मौजूद। तो नेट परचेजेज है मेरे पास, इधर देखिएगा 1,25,000। एम आई राइट? 1,25,000। अगर कोई कैरेज इनवर्ड है ना तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कौन सी कॉस्ट? कैरेज इनवर्ड कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट। आप माल मंगवाते हो, उस पर जो किराया लगता है सुजुकी वाले का, वो भी तो आपकी कॉस्ट में ऐड होगा ना। आप बोलोगे यार मैंने ये कैरेज की कॉस्ट भी दी है, ये भी तो मेरी कॉस्ट है। तो भाई इज देयर एनी कैरेज इनवर्ड इन द क्वेश्चन? नो। तो अब इन दोनों को हम प्लस करते थे और हम कहते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। वेरी गुड, 1,35,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उस पे से लेस करते थे एंडिंग इन्वेंट्री। मैं एक बात कहता था, मुझे तो याद है, जरा जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, असल में वो बात मुझे याद ये है जरा जरा कि हम कहते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के दो हिस्से हैं, कुछ बिक गया कुछ बच गया। यही तो है भाई। ये सारी कुर्सियां मैं कहूं मैंने बेचने के लिए रखी है, सपोज मेरा कुर्सियों का बिजनेस है, नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना। ये मेरा आउटलेट है, छोटा सा आउटलेट है भाई, ठीक है। ये मैंने कुर्सियां रखी हुई है, ये दो कुर्सियां ओपनिंग पे थी, ठीक है, 2,000 की, और बाकी सब पे खरीद के लाया 50,000 की। तो टोटल स्टॉक कितने का हो गया? 52,000। अब साल के एंड पे 4 कुर्सियां बची हुई है, बाकी कुर्सियां बिक गई। तो वो जो 52,000 की कुर्सियां थी उसमें से 4,000 की बच गई, 48,000 की बिक गई। अब वो मैंने जितने में बेची हो, 1 लाख में बेची हो, 2 लाख में बेची हो, मेरा प्रॉफिट भी तो है भाई। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मौजूद फॉर सेल एज अ 2 हिस्से। नंबर 1 इज बिक गया, नंबर 2 इज। अब जो बच गया वो माइनस करो, जो बिक गया वो खुद ही सामने आएगा। तो कितना बच गया ये एडजस्टमेंट में बताते। तो ये देखें, वो मैंने कहा था जो बच गया वो एक्सपेंस नहीं है, वो एसेट है। कितना माल बच गया? वेरी गुड, कितना माल बच गया? जो बच गया वो -2 करते हैं क्योंकि वो इसमें शामिल हुआ है। भाई ये तो कुल्लू है ना। क्या कुल्लू है? 1,35,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, 1,35,000 कुल्लू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कुल्लू का मतलब सब कुछ मौजूद, जो बिका है वो भी मौजूद, जो नहीं बिका वो भी मौजूद। तो जो बिका है वो तो एक्सपेंस है, लेकिन जो नहीं बिका वो तो एसेट। और एसेट तो यहाँ जा ही नहीं सकता। सर तो तकरीर करते एसेट कहाँ का आइटम है, और इसको मैं कहाँ लेके जाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ। अगर मैं लेस नहीं करूंगा मेरी अकाउंटिंग हिल जाएगी। जो नहीं बिका उसको भी मैं क्या मान लेता हूँ फिर गलती से? वेरी गुड, क्योंकि इसमें 135 में वो भी मौजूद, जो बिका वो भी मौजूद, तो जो नहीं बिका वो तो एसेट है। उसको माइनस करो ताकि जो बिक गया वो पता चल जाए।
सुभान अल्लाह, 129,000, 129,000। अच्छा, अब ये जो 129,000 है, इसका क्या नाम है? किस नाम से पुकारूं? क्या नाम है तुम्हारा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये इसका नाम है, COGS। अब आप देखिए, ये मुझे माइनस करनी है, किस में से माइनस करनी है? इधर देखें, मैंने कहा मैं प्रेजेंटेशन कोशिश करूंगा बड़ी खूबसूरत अंदाज से करूं ताकि दिल की गहराइयों से बात आपको समझ में आए। ये देखिए, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, व्हाट इज दिस? 1,00,000। व्हाट इज दिस? ये है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है ये? कौन सा प्रॉफिट है? अब ये ग्रॉस प्रॉफिट क्यों होता है और नेट प्रॉफिट क्यों नहीं होता? बात ये है, ये ग्रॉस प्रॉफिट क्यों होता है और नेट प्रॉफिट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने अभी अपने बिजनेस के खर्चे इसमें से माइनस। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ, ये कुर्सियां मैं 48,000 रुपए वाली 80,000 में बेच चुका हूँ। कितने बेच चुका हूँ? 52,000 की थी मेरे पास टोटल, उसमें से कितने हजार की बेच गई? कितने हजार वाली कॉस्ट की बिक गई? 48,000। 48,000 वाली मैंने 40 पे बेची होगी, 80,000 में बेची। कितना प्रॉफिट हुआ? क्या 32,000 रुपए नेट प्रॉफिट है? अभी तो बिजली का बिल दिया है, एम्प्लॉय को सैलरी दी है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट दी है, अभी तो इनडायरेक्ट कॉस्ट बाकी है। कौन सी कॉस्ट बाकी है? अब मुझे कितना आ रहा है? 1,01,000, 1,01,000। अच्छा, 1,01,000, 1,01,100। व्हाट इज दिस? हजार ग्रॉस प्रॉफिट, हजार। अच्छा, अब इधर देखिएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया खूबसूरत सा, हमने तीर का निशान बना दिया यहाँ पे। भाई भुट्टो जिंदा होने वाला है ना, अभी 27 तारीख आ रही है। अच्छा, तो बहरहाल ये हमने तीर का निशान, आधा ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक बात सुने, देखिए इधर देखिएगा भाई, मैं यहाँ पे ना एक बॉक्स बना रहा हूँ। इधर देखिए, ये मैंने बॉक्स बना दिया। आपको पता है ये बॉक्स क्या है? डब्बा तो है। सुभान अल्लाह। दिस इज द वे टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, कुछ लोग लिखते भी है, मैं भी लिखता हूँ अक्सर। ये नेट परचेज से पहले ऐड और एंडिंग इन्वेंटरी से पहले लेस, तो वो ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब है लेस। ब्रैकेट नहीं लगाया, इसका मतलब है, तो आप लिख दो कुल्लू जायज, ना लिखो तब भी जायज। वो तो ऐड हो रहा नजर आ रहा है और लेस हो रहा नजर आ रहा है। तो दिस इज द बॉक्स, बट दिस इज द बॉक्स इज व्हाट? या COGS। दिस इज द way to calculate cost of goods sold. Opening inventory at purchases less closing. This plus this minus this equal to this. What is this? Yeah, this is cost of goods sold, right? This plus this minus this equal to this. What is this? No. This plus this minus this equal to this. What is this? Look at this. मैं एरो कहाँ रख रहा हूँ? अच्छा, नजर नहीं आ रहा, एक मिनट। नाउ अब नजर आ रहा है? This plus this minus this equal to this. What is this? And this minus this equal to this. What is this? Yeah, this is net sale, this is COGS, this is GP. हाजा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन्वेंट्री में। आधी इनकम स्टेटमेंट कहाँ पढ़ ली थी? इन्वेंट्री में, मैंने पढ़ाया था, याद है? अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंसेस माइनस करें, प्रॉफिट आपकी स्क्रीन पर, राइट? अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जरा तीर का निशान से ही बना, बुट्टो नाराज है, ये जरा मैं सही है भाई। अब लेस क्या करूंगा इसमें से? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या लेस करूंगा? अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ये आज एक्सरसाइज जो मैंने शुरू की है ना, अब ये एक्सरसाइज बहुत क्लासेस तक चलती रहेगी, क्योंकि अब हमारा एक ही तो पार्ट रही है सिलेबस का। क्या रही है? फाइनल अकाउंट। कभी मैं पढ़ाऊंगा सोल ट्रेडर के अकाउंट, तो कभी पढ़ेंगे सिंगल एंट्री के अकाउंट, तो कभी पढ़ेंगे नॉन प्रॉफिट के अकाउंट, तो कभी पढ़ेंगे कंपनी के अकाउंट। हम घूमते ही रहेंगे इंशाल्लाह अकाउंट ही अकाउंट में। अब इधर है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मेरी बड़ी आसान सी लॉजिक है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो मैंने सवाल को इतना आसान कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने क्या किया, अल्लाह ने करवा दिया। वो इस तरह कि हमने हाईलाइट कर लिए, लेकिन अगर आपने हाईलाइट नहीं भी किए ना, तो मैं एक बात कहता हूं कि आप जो है ना, टॉप टू बॉटम ट्रायल बैलेंस को देखिए। टॉप टू बॉटम
ट्रायल बैलेंस को देखिए टॉप टू बॉटम और एडजस्टमेंट को जहन में रखें, एडजस्टमेंट को, क्योंकि कुछ एक्सपेंस कहाँ छुपे हुए होते हैं। अब देखें डेप्रिसिएशन कहाँ छुपा हुआ है एडजस्टमेंट पे, बैड डेट्स कहाँ छुपा हुआ है एडजस्टमेंट में, इसी तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस जो एक्रूड वाला है वो कहाँ छुपा हुआ है, जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस पे कन्वर्ट हुआ इंश्योरेंस कहाँ छुपा हुआ है एडजस्टमेंट में, ऑफिस सप्लाई जो एक्सपेंस हुई कहाँ छुपी हुई है। तो आप टॉप टू बॉटम पढ़े ट्रायल बैलेंस और जहन में क्या रखें एडजस्टमेंट। अच्छा सबसे पहले मैंने देखा लैंड, हालांकि लैंड तो एसेट है, लेकिन मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा था, लेकिन वो ख्याल दूर से ही निकल गया कि डेप्रिसिएशन का, लेकिन लैंड डेप्रिशिएट, लेकिन जैसे ही मेरी नजर पड़ी बिल्डिंग पे, मेरी नजर पड़ी इक्विपमेंट पे, मेरी नजर पड़ी फर्नीचर पे, तो मुझे तो याद आ गया जरा जरा कि इन एसेट पे क्या रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन सिर्फ इस साल का डेप्रिसिएशन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? सिर्फ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, सिर्फ करंट ईयर का, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट 10 साल की नहीं होती, फॉर द ईयर कितने साल की होती है। अच्छा वैसे तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नीचे मौजूद है, ये देखिए नजर आ रहा है नीचे, ये रहा ना इक्विपमेंट दिस 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 तीनों का, ये रहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर 2, राइट, पॉइंट नंबर 2। अच्छा इसके लिए ना एक वर्किंग बनती है, क्या बनती है, उस वर्किंग को जरा देखिएगा, एक मैं वर्किंग बना रहा हूं, और ये मैं अक्सर वर्किंग बनाता हूँ, खूबसूरत सा एक मीठा सा मार्कर ले लेते हैं, वर्किंग, प्लीज साइलेंट, वर्किंग। अब ये प्लीज देखिएगा, इसको कहते हैं नॉन करंट एसेट शेड्यूल या फिक्स एसेट शेड्यूल। क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट शेड्यूल, नॉन करंट, ये वर्किंग नंबर 1, वर्किंग्स करूंगा, ठीक है। वर्किंग नंबर 1 क्या बनाने जा रहा हूं, नॉन करंट एसेट का शेड्यूल, नॉन CURRENT ASEETS, सही लिखा, सही है, चेक कर रहा हूं ना। नॉन करंट एसेट शेड्यूल, अच्छा भाई नॉन करंट एसेट शेड्यूल। अब ये देखिएगा मैं कैसे बनाऊंगा, मैंने देख लिया सवाल में 4 नॉन करंट एसेट है, कितने हैं 4। मैंने यहाँ लिखा सीरियल, एक काम ये करता हूँ ना, मैंने यहाँ पे खूबसूरत सी क्या बना दी लाइन, सीरियल नंबर 1 2 3 4। ये वर्किंग क्यों कर रहा हूँ इसका अंदाजा आपको आगे जाके होगा, अभी बस देखिए। सुभान अल्लाह, ये क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन, पहले एसेट का नाम है लैंड, दूसरे एसेट का नाम है, तीसरे एसेट का नाम है, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, चौथे एसेट का नाम है फर्नीचर। अब इन चारों की लिखूंगा कॉस्ट, क्या लिखूंगा कॉस्ट। ये देखिए सवाल, लैंड की कॉस्ट है सुभान अल्लाह 1 लाख, अभी सिर्फ कॉस्ट की बात कीजिएगा, सिर्फ किसकी कॉस्ट की, बिल्डिंग की कॉस्ट है, इक्विपमेंट की कॉस्ट है, फर्नीचर की कॉस्ट है, ठीक है। तो ये मेरे पास चारों एसेट की क्या आ गई कॉस्ट, 1,60,000, 80, 65 और 68, सही है। 160,000, 80,000, 65,000, 68,000, सही है ना। ये 65,000 है मेरे भाई, तो 01 लग रहा है। अब कुल्लू जाइस, अब मैं लिखूंगा, देखिएगा सिर्फ देखिएगा मैं लिख क्या रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ये कहलाते बिगिनिंग वाले, क्या कहलाते, जो पहले से इन पे मौजूद था। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। अब इधर आए, ये देखिएगा जरा, इस पे कितना डेप्रिशिएशन पहले से मौजूद है,
इस पे कितना एक्यूमुलेटेड मौजूद है, इस पे पहले से कितना मौजूद है, ये पहले से इतने इतने डेप्रिशिएट हो चुके हैं 24,000 29,250 24,000 ये हो चुका है और 29,250 ये हो चुका है और ये क्या डेप्रिशिएट हो चुकी है, फर्नीचर। एम आई राइट? अब मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये है इस साल का, ये है लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। अब इस साल के कहाँ है, नीचे देखो भाई, किधर देखो, नीचे तो देखो, ये लो। अब ये एक्सपेंस है ना, येलो मार्कर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर वाज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सही है भाई? कितने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिए, एक डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का, दूसरा डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का, तीसरा डेप्रिसिएशन फर्नीचर का। ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब ये सीक्वेंस थोड़ी सी रिवर्स हुई है, पहले इक्विपमेंट है, कितना है, इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन 9,750 इस साल का डेप्रिसिएशन, राइट। आगे आ जाए, आगे क्या कहते हैं, व्हाट अबाउट बिल्डिंग, 8,000 रुपए किसका डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग का इस साल का। 3,400 किसका है, फर्नीचर का। अब सुने, बड़ी गौर से सुनिएगा, अब मैं दोबारा लिख रहा हूं एक्यूमुलेटेड, लेकिन अब ये कौन से बैलेंसेस आ जाएंगे, एंडिंग, कौन से, नहीं प्लस करके, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। ये बताओ बिल्डिंग पहले से कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी थी, 24,000 रुपए, सुभान अल्लाह। बिल्डिंग पहले से कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी थी, इस साल मजीद आपने कितना डेप्रिशिएट रिकॉर्ड किया, 24,000 में 8,000 प्लस करो, 32,000। यानी आपकी बिल्डिंग अब टोटल कितने से डेप्रिशिएट हो चुकी है। भाई एक बात सुनो, आप लेकर आए फर्नीचर 10 लाख रुपए का, पहले साल 1 लाख डेप्रिशिएट किया, दूसरे साल फिर 1 लाख किया, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख। फिर वो अगले साल का ओपनिंग 2 लाख, फिर तीसरे साल 1 लाख और ऐड किया, कितना हो जाएगा। इसका मतलब है आपकी बिल्डिंग पहले से कितनी डेप्रिशिएट थी, इस साल कितना डेप्रिशिएट किया, अब टोटल कितना हो गया। इज दैट क्लियर? आगे आ जाए, इक्विपमेंट पहले से कितना डेप्रिशिएट था, मजीद कितना हुआ, ये कितना हो गया, 39,000 हुआ। व्हाट अबाउट दिस, 13,000। अब सुने, अब आपको इन सारे एसेट की बीवी कैलकुलेट करनी है, बुक वैल्यू। क्या कैलकुलेट करनी है, बुक वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट बुक वैल्यू, सुभान अल्लाह, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड। आयशा को याद है जरा जरा, ठीक है भाई, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड वाले माइनस करेंगे, कौन से वाले, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। पहले भी 1,60,000, आज भी 1,60,000 जिंदा है, ठीक है भाई। अब सुने, आपकी बिल्डिंग थी 80,000, पहले से कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी थी, अभी मजीद कितनी डेप्रिशिएट हुई, कुल कितनी डेप्रिशिएट हो गई, अब रह गई 48,000। एम आई राइट? कैसे आया आंसर, 80,000 माइनस 32,000, सुभान अल्लाह। 65,000 माइनस कितना आ गया, श्योर, 26,000 रुपए किसकी बीवी, मतलब किसकी बुक वैल्यू, इक्विपमेंट की बुक वैल्यू, किसकी बुक वैल्यू, यस। व्हाट अबाउट 68 माइनस 13,600, 54,400 फर्नीचर की बीवी, ओके, ये फर्नीचर की बुक वैल्यू, राइट। अब मैंने ये क्यों कैलकुलेशन की है ये आपको आगे पता चलेगी, लेकिन इस वक्त जो मुझे चाहिए था ना, वो मुझे चाहिए था इन एसेट पे इस साल का डेप्रिसिएशन, और इन एसेट का इस साल का डेप्रिसिएशन ये रहा आप स्क्रीन पे। कैन एनीवन लेट मी नो कि हाउ मच इज दैट। वैसे तो मेरे पास लिखा हुआ है, ये देखिए, ये रहा एडजस्टिंग एंट्री में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 21,150। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे, सर आपने बिला वजह इतनी मेहनत की, ये 21,150 तो वहां लिखा हुआ था, आपने इतना बड़ा टेबल बना दिया। तो मेरे भाई, अभी जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, तो बैलेंस शीट पे एसेट जाएंगे,
और एसेट जाएंगे बीवी पे, बुक वैल्यू पे। किस पे जाएंगे? हाँ, बुक वैल्यू। तो वो मुझे वैसे भी कैलकुलेट करना पड़ती, तो मैंने यहाँ कैलकुलेट कर ली, वहां मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत। तो एसेट की बुक वैल्यू भी आ गई, डेप्रिसिएशन भी आ गया। असल में मैंने ये क्यों कैलकुलेट किया, आपके ज़हन में एक बात आएगी। देखिए मैं बना क्या रहा था, हम कौन सी गली में जा रहे थे? स्टेटमेंट ऑफ सौसी के पास थे हम सौसी के पास से पकड़ी कि SOFP की गलियों में चले गए। मसला ये है, मैंने सौसी को स्टार्ट किया नेट सेल से। नेट सेल से हमने क्या माइनस किया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारे पास क्या आ गया? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट योर नेट प्रॉफिट, दिस इज कच्चा प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं खाम मुनाफा, एक होता है नेट प्रॉफिट खालिस मुनाफा। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट में आपके एक्सपेंस भी शामिल है, तो इसमें से पहले सारे बिजनेस के क्या माइनस करो, तो फिर आपके पास क्या आएगा? एनपी। एनपी मतलब नॉट नया पाकिस्तान, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट, राइट? अच्छा, नेट प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। तो नेट प्रॉफिट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करना है, राइट? अच्छा, now come to the point. Now we have to deduct operating expenses to calculate net profit, right? अच्छा, अब मैं तलाश तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को करने जा रहा था, लेकिन मैं कौन सी गलियों में चला गया? एसेट, SOFP। क्यों गया? असल में मैंने आपको एक बात बोली थी, मैं हर सवाल में रोजाना ये बात बोलूंगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को तलाश करने का रास्ता मेरी नजर में एक आसान है। टॉप टू बॉटम पूरा क्या चेक कर लो, ट्रायल बैलेंस, और सामने क्या रखो ज़हन में। तो जैसे ही मैंने बिल्डिंग देखी, जैसे ही मैंने इक्विपमेंट देखा, जैसे ही मैंने फर्नीचर देखा, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये मैंने एक्सपेंस तलाश किया भाई। इधर देखो, अब मैं ये पूरी लिस्ट बनाऊंगा, यहाँ पे पूरी लिस्ट, उस पर पहला एक्सपेंस मेरे पास आ चुका है। हाजा कौन सा एक्सपेंस? कौन सा एक्सपेंस है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इधर देखिएगा, मैंने लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए जिस बस में मैंने सफर किया है उसका नाम क्या है? W1, नॉट W11, W1, वर्किंग नंबर 1। लुक एट दिस, हाजा वर्किंग 1, ये रेफरेंस देना पड़ता है, वर्किंग नंबर 1। ठीक है, अभी तो आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, जब मैनुअल पेपर होते हैं वहां रेफरेंस देना पड़ता है। वर्किंग 1, वर्किंग 1 से बताओ कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल का है? सुभान अल्लाह, 21,150 बकौल जवेरिया की, 21,150 बाकी पूरी क्लास के बकौल। ठीक है भाई। अच्छा भाई, नाउ अब हमारे पास, हम कहां से जा रहे हैं? ट्रायल बैलेंस को टॉप टू बॉटम देख रहे हैं। हमने लैंड देखा, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, माफ कर दिया उसको। बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, तीनों की सारी कैलकुलेशन कर दी। यहां तक छुपा दूं? इधर तक हो गया ना? ओपनिंग इन्वेंट्री भी हो गई, कहां चली गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री तो आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। और आप बोलोगे फिर सर इन्वेंट्री को एक्सपेंस, इन्वेंट्री जो बिक जाती है, जो बचती है वो कौन सी होती है? सुभान अल्लाह। ऑफिस सप्लाईज को देखा तो मुझे डुअल कोर, इसमें मुझे कुछ येलो है, कुछ मुझे जो है ना इसमें सही नजर नहीं आ रहा। अब ये कह रहे ऑफिस सप्लाईज कितनी है? 1950। नीचे देखिए एडजस्टमेंट पे लिखा हुआ है ऑफिस सप्लाईज का बैलेंस बचा कितना है सिर्फ। अगर मैं यहाँ पे इधर देखिए लिखूं, एक और एक्सपेंस आ गया, उस एक्सपेंस का नाम क्या है? अच्छा, स्पेस का है ना, मैं सप्लाईज एक्सपेंस लिख लूं, कुल्लू जाइस, क्या लिख दूंगा? सप्लाईज। असल में मैं वर्किंग भी दिखाऊंगा ना साइड में, कि भाई 1950 थी, अब सिर्फ कितनी जिंदा है? कल भी सप्लाई जिंदा थी, आज भी सप्लाई, लेकिन जिंदा अब सारी नहीं है। कितनी जिंदा? 1350। 1300, इज दैट क्लियर? और जो जिंदा है ना वो एसिड है, जो जिंदा है वो एसिड है। 600 रुपए कहाँ लेके जाऊंगा? सुभान अल्लाह, एसिड जो जिंदा है, हादा एसिड, कुल्लू एसिड, राइट? आगे चले, इजाजत आगे फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, कहां तक चलेंगे? प्रीपेड हो गया? हो गया ना? नहीं हुआ?
अच्छा सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल। जैसे ही रिसीवेबल को देखा मेरा दिल में ख्याल आ रहा है कि वो बैड डेट्स भी तो होते हैं, रिसीवेबल के ऊपर क्या होते हैं, तो मेरा दिल से आवाज आ रही है बैड डेट एक्सपेंस की तरफ जाओ। अब सुने, ट्रेड रिसीवेबल एसेट, ये एसेट कितना है 7000, इस पे पहले से कितना डाउट था, मजीद कितना डाउट बढ़ गया। इधर देखो ये एक्सपेंस येलो मार्कर है ना, एनालिसिस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल अंडर एजिंग मेथड showed that debts amounting to rupees 225,000 were not recoverable, फातिया पढ़ लो उसकी, and were to be written off। फातिया पढ़ ली थी हमने, फातिया पढ़ी थी हमने। ये देखें, bad debt expense debit, account receivable credit, is that clear? अब सुने, इसकी भी एक वर्किंग होगी, वर्किंग नंबर, सुभान अल्लाह, वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 2, राइट। अब देखिएगा वर्किंग नंबर 2 होगी अकाउंट रिसीवेबल, और इन्होंने क्या नाम लिखा है, कुल्लू जाइस। क्या लिखा है, कुल्लू जाइस, ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, और ये इसके ऊपर डाउट था पहले से। अब सुनिएगा जरा दिल की गहराइयों से, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, अब हम किसकी वर्किंग करने जा रहे हैं, TRADE RECEIVABLES, हाजा ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या है ये, अब देखिए मैं लिखूंगा गिवन, गिवन समझते हैं, गिवन का मतलब सुभान अल्लाह, ट्रायल बैलेंस पे कितना दिया हुआ है, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, कुछ बच्चे बड़े समझदार बैठे हुए। ट्रायल बैलेंस पे गिवन, गिवन का मतलब ट्रायल बैलेंस पे कितना मौजूद, ट्रायल बैलेंस में कितना मौजूद, रिसीवेबल कितना मौजूद 7500, रिसीवेबल में आधा मौजूद 7000। अच्छा अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो एसेट है, हम तो किसको तलाश कर रहे हैं, ऑपरेटिंग, लेकिन इसके ऊपर बैड डेट एक्सपेंस भी तो होता है। हालांकि हमें पता है, लेकिन ये वर्किंग ऐसी करूं ताकि बैलेंस शीट पे मेरे लिए आसानी हो जाएगी। इस रिसीवेबल में कितने आपने पहले से डाउटफुल में रखा हुआ था, उसको बोलते अलाउंस फॉर BOU, ब्यूटीफुल, नॉट ब्यूटीफुल, डाउटफुल, DOU ब्यूटीफुल, राइट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना आपको डाउट था, ओके ओके ओके, उसकी फातिया पढ़ी पहले से कितना, ये भी माइनस होगा, और जो आपने फातिया पढ़ी है वो भी माइनस, तो नेट आ जाएगा जो आप कहाँ लेके जाओगे, नहीं वहां सिर्फ हो जाएगा जो इस साल का है। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है, एज ऑन होती है, तो इनकम स्टेटमेंट पे सिर्फ हो जाता है जो इस साल का है। तो इस साल कितने पैसों की फातिया पड़ी है, बस वो, जिसको हम क्या नाम देते हैं, राइट ऑफ। क्या नाम देते हैं, राइट ऑफ। जो हमने राइट ऑफ किया ना, जिसकी फातिया पड़ी है वो 225 से, ये माइनस कर दो। हालांकि मुझे पहले ये माइनस करने चाहिए थे ऊपर 12, बल्कि मैं कर देता हूँ, ज्यादा बेहतर ये होता है जो पहले माइनस राइट ऑफ की ना वो पहले लिखो। जो फातिया पढ़ ली ना वो तो खत्म, वो तो अब है ही नहीं, लेकिन जिसकी फातिया नहीं पढ़ी है ना, अभी अनाउंस की फातिया थोड़ी पढ़ी है, लेकिन वो डाउट है, वो भी माइनस होके जाता है। तो फातिया कितने की पढ़ी है, और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, DOU ब्यूटीफुल डेट्स, ये दोनों माइनस करके बताएं कितना आ रहा है, 6700। ये जो नेट आ गया ना, ये नेट जाएगा बैलेंस शीट पे, कहाँ जाएगा, ये किसका नेट आंसर है, 6700 ट्रेड रिसीवेबल का। ये बताओ राइट ऑफ कितना किया है, जो एक्चुअल एक्सपेंस है फॉर द ईयर, ये आपका एक्चुअल एक्सपेंस फॉर द ईयर है 225। डबल एंट्री भी देखें, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से 225। तो मेरे पास एक और एक्सपेंस आ गया, क्या नाम रखूं उसका, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, बैड डेट एक्सपेंस कितना 200। बाकी मैंने क्यों माइनस नहीं किया, वो अभी डाउटफुल है, ठीक है, वो भी एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड तो कर चुके हैं पहले ही, लेकिन अभी डाउटफुल है। वो पहले से ओपनिंग बैलेंस होता है, जिस तरह वो ओपनिंग बैलेंस उसके एक्यूमुलेटेड के थे। तो ट्रायल बैलेंस में होता है वो ओपनिंग होता है, और जो एडजस्टमेंट होता है वो इस साल का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाजा वर्किंग नंबर 2।
अब आ जाए फिर ट्रायल बैलेंस पे, कहां तक हो चुका है? अच्छा, रिसीवेबल हो गया है, डाउटफुल देख लिया, प्रीपेड इंश्योरेंस भी डुअल कोर है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, कितनी प्रीपेड है? नीचे कह रहे हैं कि भाई आपकी अनएक्सपायर जो है ना वो सिर्फ कितनी है, ये मैं जरा इसको स्काई ब्लू दे रहा हूँ क्योंकि ये अनएक्सपायर है। अनएक्सपायर का मतलब जिंदा है, हाजा एसेट। कहा जाएगा ये? तो क्या पूरा 11,000 को एक्सपेंस मान लू? कितना एक्सपेंस हुआ? क्या बात है, ये देखिए एडजस्टमेंट भी 10,000 की, ये रही इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000 की प्रीपेड किसमें कन्वर्ट हो गई? तो इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना लेके जाऊंगा? ब्रैकेट में दिखा दूंगा, 11,000 प्रीपेड था, अब सिर्फ कितना प्रीपेड जिंदा है? जो जिंदा है वो एसेट है, जो एसेट है वो एसओएफपी आइटम है, राइट? आगे चलूं, इजाजत है? सुभान अल्लाह। कहां तक हो गया? प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। उसके बाद क्या नजर आ रहा है? कैश कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी कहाँ जाएगी? लाइबिलिटी एसेट में जाएगी। लाइबिलिटी एसेट कैपिटल बैलेंस शीट एसओएफपी। ट्रेड पेबल कहाँ जाएंगे? एसओएफपी में जाएंगे। व्हाट अबाउट कैपिटल? व्हाट अबाउट ड्राइंग? एसओएफपी। ओके, सेल को हमने कर दिया सबसे टॉप पे भाई, इनकम रेवेन्यू पैसा आया, परचेज को देख लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, हाँ परचेज कहाँ गया है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कुल्लू एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट। अब ये चार मुझे नजर आ रहे हैं, तो चारों एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, सेल्स कमीशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। लेकिन एक बात याद रखना, देखिए सैलरी की तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है सवाल में, इसका मतलब है कुल्लू एक्सपेंस हो गया। सेल्स कमीशन की भी कोई एडजस्टमेंट, कुल्लू एक्सपेंस हो गया। एडवर्टाइजिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कुल्लू। लेकिन इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट है तो भी छोड़ दे, मैं उस पर खुद ही बात करूंगा। तो पहले तो ये तीनों लिखवा दो, सैलरीज कमीशन और एडवर्टाइजिंग, तीनों वन बाय वन लिख दू। ये मैं किसकी लिस्ट तैयार कर रहा हूं? सुभान अल्लाह। सैलरीज एक्सपेंस, दूसरा कौन सा था? सेल्स कमीशन एक्सपेंस, तीसरा कौन सा था? तीसरा था एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। अच्छा भाई, सैलरीज एक्सपेंस कितना है? 16,200, 16,200, 9,800 और 5,000, 9,800। और अब कौन सा 200 का मतलब 200 यार, 200 तो वहां है ना हैदराबाद पे। अच्छा बार हम अभी 200 की बात, अच्छा ना कम टू द पॉइंट। भाई ये बताए, अब एक मसला है, मसला ये है इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? लेकिन 9,000 जो ट्रायल बैलेंस है ना, इसका मतलब ये तो पे हो गया है। नीचे कह रहे हैं कितना इंटरेस्ट अभी भी पे करना बाकी है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे इंटरेस्ट देना होता है, किस पे देना होता है? तो इतना इंटरेस्ट और भी देना बाकी है, ये एक्रूड है। और कितना दे चुके हो इंटरेस्ट, जिसका मतलब पूरा साल का एक्सपेंस कितना हो गया? यस, जिसमें से 3,000 रुपए लायबिलिटी भी जाएगा। कैसे? ये देखिए एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल। तो अब मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना दिखाऊंगा? INTEREST, इंटरेस्ट कुल्लू हराम, अल्लाह हम सबको बचाए। ये 9,000 पे कर दिया, 3,000 पे करना बाकी है, तो कितना हो गया? अब एक बात सुनिएगा बहुत ही गौर से, अभी कुछ नहीं करना है। इधर देखिए ईमान भाई, इधर देखो, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा टॉप टू बॉटम क्या देख लिया। हम किसको तलाश करने गए थे? लाइबा किसको तलाश कर रहे थे हम? एक्सपेंस को। टॉप टू बॉटम किसको देख लिया? ट्रायल बैलेंस को। हम एक्सपेंस को तलाश करने जा रहे थे, हमने टॉप टू बॉटम ट्रायल बैलेंस को कंगाल लिया।
जहन में क्या रखी थी? हाँ, इंश्योरेंस को एडजस्ट किया, सप्लाईज को एडजस्ट किया, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया, बैड डेट्स को रिकॉर्ड किया, इंटरेस्ट को एडजस्ट किया, एंडिंग इन्वेंट्री को एडजस्ट किया। 6 बातें बोली है मैंने। कितनी? इन्वेंट्री को एडजस्ट किया, माइनस करवाया, प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस करवाई, और प्रीपेड सप्लाई माइनस करवाई 3, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करवाया 4, बैड डेट रिकॉर्ड करवाया 5, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करवाया 6, और 6 ही एडजस्टमेंट थी। नीचे देखे, युवा दुआ दरे सिलोर पिंजो इश्फक, कितनी एडजस्टमेंट थी? 6। तो 6 की 6 एडजस्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख ली। जब एडजस्ट पूरा ट्रायल देख चुके हो ना, तब भी आगे नहीं बढ़ना। एक नजर सानी किस पे देखनी है आपको? हो सकता है कुछ रह गया हो। क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट ऐड हो गया, अनएक्सपायर लेस हो गई, बैड डेट्स हो गए, ऑफिस सप्लाई जो बच गई वो लेस हो गई, ऑल डन। इसका मतलब है अब सवाल रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल कंप्लीशन पे जा रहे हैं, क्योंकि अब मुझे इनका भी मैं खूबसूरत सा एक अदद बॉक्स बना दूंगा और इस बॉक्स का क्या कर लूंगा? टोटल। तो मेरे पास किसका टोटल आ जाएगा? सुभान अल्लाह, किसका टोटल आ जाएगा? तो कैन एनीवन टेल मी? श्योर भाई? जवेरिया कहती है 75,700। जरा एक आध शहादत और मसूल हो जाए तो क्या ही अच्छा हो। अच्छा, अभी जो देखिए जवेरिया वाटर कूलर आपका हुआ। अच्छा भाई, आगे आ जाए। अब जरा नेट प्रॉफिट भी बता दें। सर 26,000 क्या होता है? श्योर है? बगैर कैलकुलेटर के नहीं किया करो, ये आप लोग मिस्टेक करते हो। और पेपर में भी खुदा ना खास्ता ऐसी कैलकुलेशन कर दी ना, और रॉन्ग आंसर पे आंसर टिक कर दोगे, वो रॉन्ग भी होता है और आपका वो भी कैलकुलेशन पे दिमागी कैलकुलेशन से आ रहा होता है। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट आ गया? 25,000। अब एक देखिए बात, ये और से देखिए, इधर देखिएगा, ये ऑलमोस्ट मैंने पूरी इनकम स्टेटमेंट आपके सामने रखी, राइट? अब एक बात देखिए, हमने कहा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ कितनी चीजें जाएंगी? तो सिर्फ कितनी चीजें जाएंगी? नंबर 1 इज रेवेन्यू, नंबर 2 इज सबसे पहले टॉप पे क्या लिखी है मैंने? सेल्स। क्या लिखी? अब मैं कुछ चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा। सेल्स की नेचर क्या है? सेल्स की नेचर, उसके बाद मैंने लिखा सेल में से क्या माइनस करो? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एंडिंग इन्वेंटरी नहीं भाई, क्या माइनस करो? और जो मैंने बॉक्स बनाया, ये वाला डब्बा पहले वाला, ये किस चीज का बॉक्स था? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस कुल्लू माइनस बच गई, पता चला बिक गई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट किसको कहते हैं? खर्चे को। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने उर्दू में लिखा था उस वक्त, बेची हुई अशिया की कीमत। तो कीमत क्या है? एक्सपेंस। खर्चा क्या होता है? एक्सपेंस। अब आपको लग रहा है सर ने पता नहीं क्या क्या लिखा है। मेरे भाई क्या क्या नहीं लिखा है, 1 2 3 सिर्फ 3 चीजें लिखी है। सिर्फ कितनी चीजें लिखी है? दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। तो मेरे भाई इस व्हाट इज दिस, इसकी नेचर क्या है? ये सब एक्सपेंसेस का टोटल है भाई। मैंने सिर्फ 2 खिलाड़ी यहाँ पे लिए, नंबर 1 इज रेवेन्यू, नंबर 2 इज, और हकीकत में सिर्फ 3 चीजों की मैंने कैलकुलेशन से प्रॉफिट निकाल दिया। नंबर 1 इज नेट सेल, नंबर 2 उस नेट सेल की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक बॉक्स से कैलकुलेट की, साइड में लेकर आया, माइनस किया 1,01,100 जीपी ग्रॉस, नॉट नेट। अभी तो सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, सप्लाईज, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, इंटरेस्ट, सेल्स कमीशन, ये सब भी तो एक्सपेंस थे या नहीं थे?
ये भी तो माइनस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होती, ये कौन से होते, इनडायरेक्ट। ये माइनस करूंगा तो नेट प्रॉफिट आएगा। इनकी एक लिस्ट बना दी, क्या बना दी, लिखा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, खूबसूरत सा अंडरलाइन, पूरी लिस्ट बनाई, सारे एक्सपेंस लिए, उनका टोटल कर दिया। टोटल कितना आ गया था, 75,700। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 1,01,000 था, तो आंसर पॉजिटिव आ गया। अगर ये खर्चे 1,04,000 के हो जाते खुदा ना खास्ता, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता, नेगेटिव। फिर मैं लिखता नेट लॉस, ये भी क्या गया, अल्हम्दुलिल्लाह नेट प्रॉफिट। तो रेवेन्यू में से 2 एक्सपेंस माइनस किए, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कौन सी स्टेटमेंट बन गई, या दिस इज, अब मैं बनाने जा रहा हूं इसकी आखिरी रिक्वायरमेंट। सी रिक्वायरमेंट क्या रखी थी मैंने, स्टेटमेंट ऑफ, या रिक्वायरमेंट नंबर सी, क्या नाम है इसका, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, एहसन, एहसन नाम था ना। क्या बनाने जा रहे हैं इसका, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कौन सी तारीख पे, एस एट 2015। अब एक बात सुनो शाहनवाज भाई, यहाँ कितने खिलाड़ी आएंगे, कौन कौन से, एसेट लायबिलिटी कैपिटल, एसेट लायबिलिटी कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन प्लीज, नॉन कॉमर्स किसी को याद है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, उसी पे तो ये बैलेंस शीट बैलेंस होगी आपकी इंशाल्लाह। एक तरफ होंगे टोटल एसेट, दूसरी तरफ होंगे कैपिटल एंड। अब इधर देखिए, ये जब मैंने स्टार्ट लिया था टॉपिक का, आज स्क्रीन पे ये शेयर दोबारा किया था, देखो हम यहां तक पहुंच चुके हैं, एसओपीएल, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। हमने सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दोनों एक्सपेंस थे, एक डायरेक्ट और एक, तो हमने निकाल लिया, आंसर पॉजिटिव आया तो हमने क्या नाम दे दिया, प्रॉफिट। अब हम क्या, और प्रॉफिट बाद में कहा जाके, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ जाएगा, लॉस होगा तो कैपिटल, इसका इंपैक्ट भी वहां लेके जाऊंगा। अब एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस, बिल्कुल यही सीरीज रखूंगा, पहले सबसे पहले एसेट, फिर कैपिटल, फिर लायबिलिटी। एसेट कितने किस्म के होते हैं, करंट और पहले आते नॉन करंट, कौन से आते, अब मैंने लिखना शुरू किया, सबसे पहले एसेट, और ये जो कॉमर्स वाले हैं ना, ये करंट एसेट पढ़ के आते हैं, वो गलत पढ़ के आते हैं, पहले आते हैं नॉन करंट। ये मैं आपको स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं, और जो दुनिया भर में फॉलो किया जाता है, राइट, ये जायज तरीका है। ये जो आईकॉम बीकॉम में पढ़ाते हैं ना, ये एसेट, एसेट में पहले करंट एसेट, और करंट एसेट में सबसे पहले क्या दिखाते हैं आप लोग, कैश, कैश में सबसे आखिर में दिखाऊंगा, नहीं पहले आएंगे आपकी इन्वेंट्री, प्रीपेड, रिसीवेबल, कैश सबसे आखिर में। सबसे पहले कौन से एसेट आएंगे, करंट या नॉन करंट, पहले आएंगे आपके नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट में हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, नॉन करंट एसेट में सबसे पहले हमारे पास जो भी 3-4 नॉन करंट एसेट है ना, वो आएंगे, 3-4 नॉन करंट एसेट है वो आएंगे। और 3-4 नॉन करंट एसेट में मेरे लिए बड़ी आसानी है, पूछे क्यों, मैं इस सवाल को ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुका हूँ वर्किंग में, मैंने वर्किंग की थी नॉन करंट एसेट की। अब देखिए कितनी जिंदगी सुकून में आ गई है, मैंने लिखा एसेट, और एसेट में लिखा कौन सा एसेट, नॉन करंट एसेट। मुझे तो याद है, जरा जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, एक एसेट का नाम है लैंड, दूसरे का नाम है, तीसरे का नाम है इक्विपमेंट, चौथे का नाम है, आपको भी याद है जरा जरा, अब एक मेरी बात सुने भाई, इनकी डायरेक्ट जो बीवीज है ना, वो आ जाएंगी, बुक वैल्यूज क्या आ जाएंगी, हाँ, क्योंकि
हम बैलेंस शीट पे फाइनल वैल्यू दिखाते हैं। अब ये देखिए ना, ये वर्किंग है। लैंड की बुक वैल्यू 1,60,000, हमने कहा इसकी बुक वैल्यू है 160। व्हाट अबाउट बिल्डिंग? क्योंकि बुक वैल्यू का मतलब भाई जो कॉस्ट है, अब वो कॉस्ट पे थोड़ी आएगी, जितना डेप्रिशिएट हो चुका है वो सब क्या करो माइनस। इक्विपमेंट की बीवी 26,000 रुपए। नेक्स्ट 54 श्योर। अब इन सबको प्लस मार दो, मतलब प्लस कर दो यार, प्लस मारने से मुराद इन सबको प्लस करो। अच्छा अभी काम ये रेफर कर सकते हैं, इन सब के लिए हमने कौन सी वर्किंग की है, ये सारी चीजें कहां मौजूद, वर्किंग 1 जी बताए 288। ये आपने इसका फाइनल, ये कौन से एसेट का फाइनल आंसर आ गया? अच्छा ये फाइनल कॉलम मैंने ऊपर बना दिया, रुपीस में हम बात कर रहे हैं, राइट। अच्छा एसेट कितने किस्म के होते हैं, कौन कौन से? अब मैं कौन से एसेट पे जाऊंगा? करंट एसेट में आपने ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रीपेड्स वगैरह हैं वो सारे करंट एसेट है। तो मुझे याद आ रहा है, एक तो प्रीपेड इंश्योरेंस थी, एक प्रीपेड सप्लाईज है जो बच गई। भाई ये बताएं कितनी सप्लाईज बच गई, कितनी इंश्योरेंस बच गई? वाह यार आप लोगों को तो याद है माशाल्लाह, पूरा पूरा याद है। प्रीपेड इंश्योरेंस 1000, प्रीपेड यही प्रीपेड, इसको ऑफिस सप्लाईज बोल, खाली ऑफिस सप्लाईज बोल दो काफी। क्या बोलो खाली? प्रीपेड भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑफिस सप्लाईज का मतलब ही एसेट है ना, अभी एक्सपेंस थोड़ी लिख रहे हैं हम। 600 याद है सबको ये बात? और ये मैंने वहां पे माइनस भी किए, ये देखो मैंने कहा ये 1000 रुपए माइनस करो, ये एसेट है, ये एक्सपेंस पे नहीं जाना चाहिए। गलती से मैं 11,000 पूरा ले लेता तो कुल्लू एक्सपायर हो जाता, कुल्लू एक्सपायर। ऑफिस सप्लाईज कितनी बच गई? 600। अब इसके अलावा मेरे पास एंडिंग इन्वेंट्री क्या मौजूद है? एंडिंग, वो भी तो एसेट है मेरा, वो भी तो माइनस किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से। मैंने कहा था ये इन्वेंट्री क्या है आपके लिए? 6,000 रुपए, याद है? ये एडजस्टमेंट में भी लिखी है, इधर देखें ये रही 6,000 नजर आ रही है, नजर आ रही है 6,000। और इधर देखिए ये भी माइनस की है, जो वो माइनस करके आ रहा था इसलिए क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं था वो। अब मेरे जहन में तो आ रहा है अभी अकाउंट रिसीवेबल भी है, कैश भी है, एक का ट्रायल बैलेंस नजर देख लेते क्या क्या रहेगी ना। देखिए मैं टिक करता जाता हूँ ना, लैंड हो गया, बिल्डिंग इसका ये भी माइनस हो गया था, कुल्लू बुक वाली ली ना, इक्विपमेंट हो गया ये माइनस हो गया, फर्नीचर हो गया माइनस हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में गई। ऑफिस सप्लाईज में जितना एक्सपेंस था उतना एक्सपेंस, जितना प्रीपेड था वो एसेट, रिसीवेबल इसकी भी वर्किंग कर चुका हूँ। फाइनल बुक वैल्यू, फाइनल वैल्यू ट्रेड रिसीवेबल की फाइनल वैल्यू याद है किसी को? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। वर्किंग इधर देखिए, वर्किंग 2 677 फाइनल आंसर 7,500 में तो 500 की तो फातिया पढ़ ली है, वो तो ऑन रिकॉर्ड भी नहीं है। अब रिसीवेबल क्रेडिट कर चुके हैं तो ऑन रिकॉर्ड कितने पड़े हैं? 7,000। 7,000 में भी जो डाउट होता है वो माइनस करके ले आते हैं। कितना डाउट है अभी? नहीं सॉरी 225 की फातिया पड़ी है, तो 7,375 बच गए शायद, और उस पर कितना 500 माइनस किए तो कितना हो गया? 6,775। कौन सी वर्किंग? अब एक बात सुने आगे, फिर आ जाओ ट्रायल बैलेंस में। वैसे तो मुझे पता है कैश रह गया शायद, इधर देखिए रिसीवेबल हो गया, अलाउंस माइनस, प्रीपेड इंश्योरेंस दिखा दी। अब इधर देखिए कैश एंड बैंक कितना है? चलो कैश भी, कैश सबसे आखिर में आता है। अब इसके बाद करंट एसेट होने नहीं चाहिए, होंगे तो फिर मैं ऊपर दोबारा लिखूंगा, इसको नीचे कर दूंगा कैश एंड बैंक। कितना कैश और बैंक है? अब एक नजर देख लेता हूँ कोई एसेट रह तो नहीं गया, मेरे हिसाब से रहा तो नहीं है। सुने 11,000 है ना, ये
ओके 10,500 अभी सही करते हैं, रुक जाए। लायबिलिटी बाद में आएगी, पेबल बाद में आएगा, कैपिटल बाद में आएगा, सेल हो गया, परचेज हो गया, सैलरी, ये सब हो गए। इंटरेस्ट एक एक्रूड लायबिलिटी है, वो पेबल है 3,000 रुपए का, तो कैपिटल लायबिलिटी बाद में आते हैं। एडजस्टमेंट देख लें, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई, डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, एक्रूड तो लायबिलिटी में दिखाऊंगा अभी, इंश्योरेंस हो गया, एडेट्स हो गया, ये हो गया, सब हो गया। अब आपने क्या करना है, एक तो उसको सही करवा दो, कितना लिखना था वो, अब किसका टोटल करके दोगे, किसका टोटल करके दोगे, श्योर 24,000, ये अलग अलग क्यों आ रहे, 24,025 तक तो सेम आ रहा है, बीच का फिगर 900, 2 शहादतें आ गई है। अच्छा इधर सुने मेरी बात, अगर मैं 2 बॉक्स बना दूं, ये बॉक्स किस चीज का है और ये बॉक्स किस चीज का है, अब मुझे टीए बता सकते हैं आप, व्हाट इज टीए, टोटल एसेट, टोटल एसेट को बताएगा कितना, 3,13,000, 31332, ये पता है क्या है आपके, टोटल एसेट में कौन कौन से एसेट आ गए, टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस अकाउंटिंग इक्वेशन की एक साइड मुकम्मल हो गई, अकाउंटिंग इक्वेशन की एक साइड, अब अकाउंटिंग इक्वेशन की कौन सी साइड पे जा रहे हैं, फिर इधर देखें, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट आ गया था, एसेट हो गए इक्वल टू कैपिटल एंड, अब हेडिंग डालूंगा कैपिटल, ऊपर मैंने हेडिंग क्या डाली थी, एसेट, फिर उस पर नॉन करंट और करंट, अब हेडिंग आएगी कैपिटल एंड लायबिलिटीज। तो इसमें पहला पार्ट क्या है, कैपिटल या लायबिलिटीज, तो पहले किसको कैलकुलेट करूंगा, कैपिटल को लिख सकते हैं आप ऑनर्स कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी, क्या लिख सकते हैं, OWNER, ऑनर्स इक्विटी, क्या लिख सकते हैं, हेडिंग मैंने क्या डाल दी, ऑनर्स कैपिटल। अब सुने इधर गौर से देखिएगा, अच्छा ऑनर्स, एसन कैपिटल, सुनिएगा जरा प्लीज, साइलेंट, एसन कैपिटल प्लीज, एसन कैपिटल यहाँ पे आ जाए, ये आपके पास सब टिक हो गए, ये 3-4 खिलाड़ी हैं, एसन कैपिटल कितना है, 1,60,000, ये जरा टेक्निकल पॉइंट आ रहा है, नॉन कॉमर्स से स्पेशली कहूंगा, गौर से सुनिएगा, एसन कैपिटल 1,60,000, एसन का कैपिटल कितना था, 1,60,000। अब सुने, एसन ने प्रॉफिट कमाया था नहीं कमाया था, प्रॉफिट से इसका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, नेट प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा, ड्राइंग से कैपिटल, ड्राइंग का मतलब पैसा कहाँ चला गया, सुभान अल्लाह, हाँ वो ड्राइंग घर पे जाता है। अब सुन ले, इधर आ जाए, कितना प्रॉफिट कमाया था, इधर देखो जरा, 25,300, ये जरा 5 से ही कर दो, 25,300। अब इधर देखिएगा भाई, ये टेक्निकल पॉइंट आ रहा है, सुन ले पहले, 25,375, इसमें से क्या लेस करूंगा, ड्राइंग बैलेंस वहां दीजिए एडजस्टमेंट में, ओ ट्रायल बैलेंस में 2,000 रुपए की क्या की इसने, ड्राइंग कैपिटल को बढ़ाएगी या कम करेगी, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा या कम करेगा, प्रॉफिट कैपिटल को, ड्राइंग कैपिटल को, इसको भी बॉक्स में पैक कर दूं, मुझे इसका फाइनल आंसर बता दें फिर, 183,000
183,370. Is that clear? ओपनिंग कैपिटल, एसएन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल होता है बेसिकली. ओके भाई, डिसीजन रिवर्स हो गया है, डिसीजन रिवर्स. ठीक है भाई. अच्छा, नाउ कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट. प्लीज बी साइलेंट. मेमन भाई, ये जो एसएन कैपिटल है ना, ये ओपनिंग वाला कैपिटल होता है. कौन सा होता है? बिगिनिंग. सुने जरा, साल के शुरू में ऑनर का कैपिटल कितना था, फिर प्रॉफिट कितना कमाया, वो ऐड हो गए, कितने की ड्राइंग कर ली. अब एंडिंग कैपिटल कितना आ गया, क्योंकि बैलेंस शीट आखिरी डेट की होती है एज ऑन. सही है, एंडिंग कैपिटल होता है. ये कौन सा होता है? अच्छा, अब ये बताएं, 4 विकेटें गिरा चुके हैं, 1 विकेट रह गई है. कौन सी? सुभान अल्लाह. 4 विकेटें कैसे गिराई है? 2 विकेटें यहाँ गिराई थी. मैंने यहाँ ब्लैक मार्कर से लिखा भी है कौन कौन सी, रेवेन्यू और एक्सपेंस. अब इधर देखिएगा, चले ब्लैक मार्कर से यहाँ भी लिखता हूँ. ये थे टोटल एसेट. ये क्या थे? तो ये कौन सी विकेट गिरा चुका था? एसेट की. टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस. ये किसकी विकेट यहाँ गिरा चुका हूँ. अब कितनी विकेटें रह गई है? क्या नाम है उसका? सुभान अल्लाह. अब इधर आगे हम गए लाइबिलिटीज में. लाइबिलिटी भी कितने किस्म की होती है? कौन कौन सी? करंट और. तो एसेट में पहले कौन से एसेट दिखाए थे? तो लाइबिलिटी में भी पहले कौन सी आती है? अब नॉन करंट एक ही लाइबिलिटी है यहाँ पे. नॉन करंट लाइबिलिटी में सिर्फ एक है. नॉन करंट लाइबिलिटीज में वो जो है ना, लॉन्ग टर्म लोन एक देखा था. इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज में ट्रायल बैलेंस पे आए और ये रहा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. 2018 में पैसे देने, 3 साल बाद, 3 साल, 1 साल के बाद जो देने वो करंट होती है, नून करंट होती है. नून करंट कितनी लाइबिलिटी है? 1 लाख. नहीं, इंटरेस्ट अलग रिकॉर्ड होता है. इंटरेस्ट का लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता. याद रखिएगा जवेरिया, इंटरेस्ट का लाइबिलिटी की अमाउंट से कोई लेना देना वो अलग होता है. ठीक है. कितनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी? 1,20,000. अब इधर देखिएगा प्लीज. अब कौन सी हेडिंग डालूंगा? करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि नॉन करंट में एक ही थी. नॉन करंट के बाद करंट लाइबिलिटी में एक तो मुझे नजर आ रहा है ट्रेड पेबल. नजर आ रहा था आप लोगों को? कितना ट्रेड पेबल्स है? इधर देखिए ट्रेड पेबल्स 6,000. बाकी तो सब हो गए थे ना, टिक सारे लग गए. 6,900. एक करंट लाइबिलिटी और है, किसी को पता है? इंटरेस्ट पेबल. कितना अमाउंट का इंटरेस्ट पे करना बाकी है जो एक्रूड? कितना? वेरी गुड. 3,000 का इंटरेस्ट एक्रूड है. टोटल इंटरेस्ट पूरे साल का 12,000 रुपए था. कितना था? 12 में कितना पे कर चुके हैं? कहाँ लिखा हुआ है 9,000 पे हो गया है? ट्रायल बैलेंस पे. इंटरेस्ट एक्सपेंस 9,000. पीछे लिखा हुआ है एक्रूड कितना था? एडजस्टमेंट बनाई थी. इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेबल 3,000 से. तो 3,000 रुपए की इंटरेस्ट पेबल की लायबिलिटी ये करंट होती है, क्योंकि ये फॉरन पे करनी होती है. इन दोनों को प्लस करो, कितना होता है? 9,950. प्लीज साइलेंट. 9,950. अब ये 9,950 और 1,20,000, इन दोनों को भी सम अप करो. 1,09,000. ये पता है आपने किस चीज का टोटल किया है? मैं अगर ये छोटा सा बॉक्स बना दूं शायद यहाँ पे, अगर तो ये थोड़ा सा एक मिनट जरा, आ रही है बात समझ में? ये इन दोनों का टोटल था, ये इन दोनों का प्लस किया. तो अब आप मुझे बताएं, आ गया इक्वल? ये कौन सी विकेट भी हमने गिरा दी है? कौन सी विकेट? अब आप मुझे बात बताएं, इक्वेशन क्या बोलते थे आप लोग? एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू
कैपिटल प्लस, तो ये टोटल एसेट कितने ऊपर 3,13,325। तो जरा कैपिटल और लायबिलिटी को प्लस तो कीजिएगा, क्या आंसर आ रहा है 3,13,000। Hence prove that assets are always equal to 3,13,325 आ गया। तो hence prove that के assets are always equal to कैपिटल प्लस, अगर मैं इक्वेशन भी बनाऊं यहाँ पे एक समझाने के लिए, वैसी जरूरत तो नहीं है, अगर मैं ये कहूं कि हम कहते हैं कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू, हम कहते हैं ना कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस, ये क्या कहलाती है अकाउंटिंग की इक्वेशन, क्या कहलाती है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इस सवाल में हमारे पास टोटल एसेट कितने आए 3,13,325 इक्वल टू कैपिटल कितना आया, फाइनल आंसर एंडिंग कैपिटल का फाइनल आंसर 183,375। ये करना नहीं होता, ये मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूं समझाने के लिए, प्लस और ना ये लिखने होते साइडों में 129। तो क्या इन दोनों को प्लस करो बराबर आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे प्रूफ हो चुका है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस। तो आप ये पूरी बैलेंस शीट इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पे। आप यहाँ पे एक मिनट सुन ले, आखिरी यहाँ लिखूंगा टोटल, सुने प्लीज प्लीज, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ये किस किस का टोटल है, किस किस का टोटल है, कैपिटल और लायबिलिटीज का। और देखिए ये बैलेंस शीट अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इक्वल हुई और बड़े तरीके से मैंने कोशिश की है सवाल को प्रेजेंट करने की। अच्छा अब एक बात ये है कि एक फेवर तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, ये दे देता हूँ आपको, मैं अभी फौरन ही क्लास में रहते हुए आपको ये फाइल जो है ना व्हाट्सएप कर दूँ। और चूंकि मैंने आज लिखने को मना किया था, और मैं अक्सर एक बात कहता भी हूँ, मैंने आज शायद शुरू में नहीं की क्योंकि आज थोड़ा मैं लेट भी हो गया था, और दूसरी बात ये कि मैं अक्सर कहता हूँ जब ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज अब आपके फाइनल स्टेज चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट ए पूरा पढ़ के आ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट बी सिलेबस का पूरा पढ़ के आ चुके हैं, और आज आपने देखा उन्हीं कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बेसिकली एप्लीकेशन थी। तो अब फाइनल अकाउंट में कहने को 7 चैप्टर है, लेकिन अभी आप देखिए कल मैं इंशाल्लाह सोल ट्रेडर का एक और सवाल कराऊंगा। ये सोल ट्रेडर के अकाउंट हमने शुरू किए। सोल ट्रेडर क्या होता है, जो सिंगल पर्सन, ये चैप्टर नंबर 19 है सिलेबस का, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये फाइनल अकाउंट की चैप्टर है। चैप्टर 20 है कंपनी अकाउंट। तो मैं कंपनी अकाउंट, अब परसों क्वेश्चन मार के 25 दिसंबर की वजह से कि पता नहीं क्लास होगी या, हाँ मुमकिन तौर पे छुट्टी का दिन होता है, ऑफिशियल हॉलीडे होता है, तो अगर 25 दिसंबर को क्लास नहीं होती तो आने वाले वीक में इंशाल्लाह हम इसको 27 दिसंबर से हमारा कोई फिलहाल लेना देना नहीं है क्योंकि पीर को हमारी क्लास नहीं होती। तो बात ये हो रही थी कि हम इसको जो है ना वो इस तरीके से इंशाल्लाह एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास ये चीजें आपकी ठीक हो। अच्छा दूसरी बात कि हम, प्लीज साइलेंट स्टूडेंट, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। तो अब इसमें हमने नेक्स्ट क्लास कल इंशाल्लाह हमारी है फ्राइडे को, कल मैं सोल ट्रेडर का एक और सवाल कराऊंगा, और बस फिर ये आपका कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, फिर हो सकता है आपको बोल दूं कुछ सवाल खुद से कर लें आप लोग। कॉन्सेप्ट यही रहेगा रोज का, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एनपी एसेट कैपिटल लायबिलिटी। थोड़ा बहुत फर्क क्या होगा, कुछ हेड्स थोड़े से नए आ जाएंगे, कुछ हेड्स यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो कल एक ऐसा सवाल निकालूंगा इंशाल्लाह जिसमें कुछ नए खिलाड़ी हो, नए हेड्स हो, परचेज रिटर्न आ जाए, सेल रिटर्न आ जाए, कुछ अदर इनकम होती है वो आ जाए। उसके बाद यही कॉन्सेप्ट अगली जब वीक में स्टार्ट करूंगा क्लासेस, तो कंपनी अकाउंट पे चला जाऊंगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे, सोल्ड, उसके बाद सिंगल एंट्री के अकाउंट, नॉन प्रॉफिट के अकाउंट,
तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हमारे बैक टू बैक चलेंगी। एक चीज तो ये, दूसरी बात कि मैं जो बात कह रहा था वो भी मैं बोल देता हूँ कि जब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो मैं शुरू में कहता हूँ आज आप लोग कोई भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक होता है और मैंने बहुत ज्यादा इस पे चीजें, लेकिन कोशिश की स्लो ट्रैक में लेके चला हूँ, हाईलाइट करता रहा चीजें। तो आप लोगों ने अगर आज के लेक्चर को मैं समझता हूँ 50% भी अगर समझ लिया तो फिलहाल आपकी सेहत के लिए बहुत है। घर जाके इसको पूरा सवाल खुद से करना, देख के करना, मसला नहीं है, पहला सवाल है ना, भी देख के करना, लेकिन थोड़ा समझ के, सर ये बोल रहे थे, सर ये बोल रहे थे, सर ये बोल रहे थे, उसको देख के करना। तो इंशाल्लाह आपका ये कॉन्सेप्ट भी और अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। फिर कल मजीद ऐसे ही सवाल कराऊंगा तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट मजीद आगे बढ़ता रहेगा। तो विद दिस रिकॉर्डिंग को मैं एंड कर रहा हूँ, क्लास अभी एंड नहीं है, रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।